नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में मैं विमल कुमार तहीम आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं जो हमारा 50वां प्लान होगा, 50th प्लान होगा, वो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर के पास जो नया पुलिस हेडक्वार्टर बना है जयसिंह रोड पर, आप देखेंगे तो यहाँ पर शाम के वक्त बहुत बुरी हालत होती है। ये पटेल चौक कहलाता है। ये हमारा संसद मार्ग है। यहाँ पर एसबीआई और पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग के बीच की एक लेन है जो इस तरफ के लिए वन वे कर दी गई है। थोड़ा सा आप इसका लेआउट देख लीजिए पहले। ये पटेल चौक है, सामने पीएनबी है। ये हमारा पीएनबी के साथ ही महादेव रोड है। ठीक, और ये पूरा हमारा संसद मार्ग है। आगे जाके आरबीआई है। इस तरफ देखें तो इस तरफ ये कनॉट प्लेस है, एनडीआरएफ की बिल्डिंग है, यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं एनडीआरएफ के। ये हमारा एसबीआई है। ये बंगला साहिब लेन है। जयसिंह रोड पर जैसे ही हम लेफ्ट मुड़ते हैं, जब इधर से आते हैं गोल्डा खाना से, तो ये लेफ्ट को एक लेन रोड है जयसिंह रोड। इसके मुड़ते ही थोड़ी दूर पर बंगला साहिब लेन है। ठीक, ये तो हुआ यहाँ का मामला। उसके बाद यहाँ से देखें तो ये टॉलस्टॉय मार्ग है और आगे जाके लेफ्ट में निकल जाता है। यहाँ से भी जो ट्रैफिक उधर से टॉलस्टॉय मार्ग से आ रहा है, ये जंतर मंतर मार्ग है। आगे जाएंगे तो ये एक रोटरी है हमारी। ये अशोक रोड है, ये भी अशोक रोड है। दिस इज आल्सो अशोक रोड। तो अभी जो शाम तक की पोजीशन रहती है, शाम को पर्टिकुलरली जब पीक आवर्स होते हैं या मॉर्निंग में भी कई बार, यहाँ पर ट्रैफिक खड़ा रहता है अपनी टर्न के लिए। इस तरफ खड़ा रहता है, इस तरफ खड़ा रहता है और बहुत एक जमघट लग जाता है। इस पूरे एरिया को अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली यहाँ पर ही ज़्यादा वॉल्यूम का लोड है पीक आवर्स में। तो मैंने इसको वन वे बनाकर, कुछ रोड हमारे वन वे रहेंगे, वन वे बनाकर इसको मैंने सिग्नल फ्री करने की एक कोशिश की है। अब वन वे कौन कौन से होंगे और ट्रैफिक कैसे चलेगा, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला हमारा ये अशोक रोड का जो रोड है, जिसे इस तरफ रफी मार्ग है, ये सारा वन वे हो जाएगा। ये ट्रैफिक हमारा इस तरफ चलेगा। ठीक, यहां से हम देखें तो जितना ट्रैफिक हमारा गोल्डा खाने से आता है वो सीधा जाता है, वो सीधा न जाकर ये वन वे हो जाएगा हमारा। ये ऐसे ही रहेगा। दिस विल रिमेन वन वे ओनली दिस वे। थोड़ा सा कर्व दे देंगे हम यहाँ पर, ताकि ये कोई भी हमारा इस तरफ लोग आए ना। तो ये हमारा हो जाएगा जयसिंह रोड जो है वो वन वे हो जाएगा। ठीक, ओरिजिन और डेस्टिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम शुरू करते हैं गोल्डा खाना से। गोल्डा खाना से जो ट्रैफिक आएगा, अच्छा थोड़ा सा यहां से भी वन वे रहेगा। ये रोड इस तरह से हमारा बढ़ेगा। तो पहले मैं बंगला गोल डाखाना से शुरू करता हूं। गोल डाखाने से जो ट्रैफिक आएगा
वो कंपलसरी लेफ्ट को जयसिंह रोड को मुड़ जाएगा। अब यहाँ का ट्रैफिक कहाँ जाना चाहता है, अगर उसको इस तरफ आना है संसद मार्ग पे, तो ये नॉन स्टॉप, ये सारा वन वे है। ये वन वे है और यहां पर भी राउंड अबाउट से वन वे रहेगा। वन वे बनाने के फायदे ट्रैफिक डिपार्टमेंट को पता है। सबसे पहला बड़ा फायदा होता है कि हमारा रोड की जो विड्थ है वो डबल हो जाती है, रोड की कैपेसिटी लोड को सहने की डबल हो जाती है। ठीक, तो हमारा ट्रैफिक जो यहाँ से संसद मार्ग में आना चाहता है वो नॉन स्टॉप यहाँ से आकर और संसद मार्ग या रफी मार्ग जाना चाहता है तो रफी मार्ग, अगर संसद मार्ग जाना चाहता है तो संसद मार्ग। गोल डाकखाने से अगर कनॉट प्लेस जाना है तो यहीं से लेफ्ट मुड़े और ये कनॉट प्लेस आ गया। ठीक, जो कनॉट प्लेस से इसके अलावा आप देख लीजिए, अगर टॉलस्टॉय मार्ग पे आना है तो नॉन स्टॉप टॉलस्टॉय मार्ग, अगर उसको अशोक रोड पे निकलना है तो यहीं से नॉन स्टॉप होकर, और ये टू वे रहेगा अशोक रोड का, यहाँ रोटरी के साथ में ये इट विल रिमेन टू वे। यहाँ से जो ट्रैफिक लेफ्ट मुड़ना चाहता है इंडिया गेट की तरफ वो लेफ्ट मुड़ जाएगा, जिसको राइट मुड़ना है वो राइट मुड़ जाएगा। ठीक, वो हमारा टू वे रहेगा, ये वाला हमारा टू वे रहेगा और ये हमारा वन वे बनते ही इसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी तो ट्रैफिक रुकेगा नहीं। ये वाले एक ट्रैफिक सिग्नल हमारा यहां से हट जाएगा। यहां पर आने के बाद जिसको पार्लियामेंट स्ट्रीट जाना है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट यहीं से राइट हो जाएगा। अगर पार्लियामेंट स्ट्रीट में आना है तो उसको आगे से आने की बजाय जयसिंह रोड से पीछे से घूमकर इस तरफ आएगा। ठीक, इसके बाद बंगला साहब लेन से जो ट्रैफिक आना चाहता है वो अगर इस तरफ से आएगा, ये वाला पोर्शन हम चाहें तो टू वे रख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी रख सकते। अगर टू वे रखेंगे तो भी कंपलसरी लेफ्ट टर्न होगा। बंगला साहब लेन से अगर किसी को कनॉट प्लेस जाना है या किसी को अशोक रोड पे जाना है राइट, तो वो वैसे भी राइट लेके इस तरफ से आते हैं, वो इधर से ना आकर बंगला साहब लेन से वन वे लेते हुए ये सारा ट्रैफिक अशोक रोड पर निकल जाएगा। या उसको अगर टॉलस्टॉय रोड पर आना है तो वो टॉलस्टॉय रोड पर चला जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आते हैं कनॉट प्लेस से जो ट्रैफिक आ रहा है ये हमारा यहां से टू वे रहेगा। ये टू वे ही रहेगा। जो ओरिजिनेट यहां से हो रहा है ट्रैफिक, उसको अगर आरबीआई जाना है तो वह यहीं से कंपलसरी लेफ्ट लेकर आरबीआई संसद मार्ग चला जाएगा। ठीक, अगर उसको अशोक मार्ग जाना है तो वह यहीं से लेकर हमारा अशोक रोड, या अगर टॉलस्टॉय मार्ग पे जाना है तो टॉलस्टॉय मार्ग। ठीक, अगर उसको पार्लियामेंट स्ट्रीट आना है तो यहां से जाएगा और ये भी कंपलसरी हमारा वन वे होगा। यहां वाला ट्रैफिक जो कनॉट प्लेस से आ रहा है, अगर उसको पार्लियामेंट स्ट्रीट जाना है, संसद मार्ग जाना है, तो वो यहीं से लेफ्ट लेगा और यहां से आकर राइट लेते हुए ये वन वे रहेगा। इधर से ट्रैफिक उस तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। एक दूसरा, जितना ट्रैफिक हमारा संसद मार्ग पर है, पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। जो ट्रैफिक यहां से ओरिजिनेट हो रहा है वो या तो टॉलस्टॉय मार्ग, तो टॉलस्टॉय मार्ग तो यहां से, नंबर 2 अशोक रोड, तो अशोक रोड नॉन स्टॉप। नंबर 3 अगर उसको रफी मार्ग की तरफ आना है तो ये हमारा रफी मार्ग है या आगे संसद मार्ग है। एक, उसके अलावा
अगर इसको संसद मार्ग ही आना है तो यहां से अगर कोई भूल जाएगा तो आगे से टर्न करके संसद मार्ग में आ सकता है। संसद मार्ग में ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो बहुत लिमिटेड होगा, बहुत लिमिटेड। वही लोग संसद मार्ग में आएंगे जिनको संसद मार्ग या रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या अगर एसबीआई में आना है तो एसबीआई। इस पूरे स्ट्रेच को हम पार्किंग स्पेस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, अभी जो प्रदर्शन होते हैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं ट्रैफिक मूवमेंट पे बात कर रहा हूं। यहां पर डेमोन्स्ट्रेशंस होते रहते हैं and it's a very tough task for the police to manage all these things. I know, but definitely there is a solution for everything. हर एक चीज की एक सोल्यूशन होती है, और अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल अगर हम थोड़ा सा देखें भी चीजें कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं और उनको कैसे सप्रेस दबाया जा सकता है, वो सारी चीजें वी कैन डू इट हियर, हम यहाँ कर सकते हैं। सो ये सारा स्पेस जो है हमारा पार्किंग लॉट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब इसके बाद टॉलस्टॉय मार्ग पे आए तो यहां पर जितना ट्रैफिक हमारा टॉलस्टॉय मार्ग से इस रोड पे आ रहा है वो कंपलसरी लेफ्ट मुड़ेगा। ठीक, अब इसको कनॉट प्लेस तो बहुत ही कम जाना होगा, बहुत रेयर केस होता है, तो कनॉट प्लेस अगर जाना होता तो वहीं से ही जनपद से निकल लेते हैं, वो इस तरफ नहीं आएंगे। तो जो ट्रैफिक हमारा टॉलस्टॉय मार्ग से आएगा उसको अशोक रोड जाना है तो सीधा अशोक रोड, रफी मार्ग आना है तो रफी मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट आना है तो पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद मार्ग में यहां पर आ सकता है इस तरफ से। ठीक, अगर उसको संसद मार्ग में आरबीआई जाना है तो यहीं से लेफ्ट लेकर नॉन स्टॉप। देखिए, जब ट्रैफिक चलता रहता है तो जाम की संभावना कम हो जाती है 75%। अगर 1.5 लेन भी हमारी चलती रहे कंटिन्यूअसली तो ट्रैफिक रुके ना, कहीं आगे रेड लाइट पे ना रुके, ट्रैफिक सिग्नल पे ना रुके, तो ट्रैफिक चलता रहता है। और ये जो प्लान है मेरा इस पूरे स्ट्रेच का, ये एक छोटी सी झलक है पूरे कनॉट प्लेस को सिग्नल फ्री करने के लिए, क्योंकि पूरे कनॉट प्लेस को ना वहाँ फ्लाईओवर बन सकता है ना वहाँ अंडरपास बन सकता है और ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास सिवाय कुछ रास्तों को वन वे करने के और कोई चारा नहीं है। ठीक, मैं अपने प्लान्स में ये भी डिस्कस करूंगा कि जब बारिशों का मौसम होता है या बहुत ज़्यादा तेज बारिश आती है तो उसका क्या इलाज है, उसका भी इलाज है। तो पहले हम बात करते हैं, हम टॉलस्टॉय मार्ग से जितना इसका ओरिजिन जो ट्रैफिक का यहाँ से हो रहा है अशोक मार्ग के लिए इधर से, और अगर उसको इस तरफ आना है रफी मार्ग के लिए, संसद मार्ग के लिए, और अगर जैसे संसद मार्ग इस तरफ आना है तो यहीं से ही राइट ले लेगा। ये अगर भूल जाए तो वो आगे से मूव करके आ जाएगा। ठीक, यहां से राइट की भी सुविधा रहेगी हमारी और लेफ्ट की भी रहेगी, और ट्रैफिक मूव करके इस तरफ भी आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अशोक रोड की। अशोक रोड से जो इंडिया गेट से ट्रैफिक आ रहा है वो नॉन स्टॉप यहां से इसको ज्वाइन करेगा, और रफी मार्ग, संसद मार्ग, और अगर उसको पार्लियामेंट स्ट्रीट आना है तो यहीं से राइट हो गया। ठीक, पार्लियामेंट स्ट्रीट आ गया तो यहीं से राइट हो गया, और अगर उसको अशोक रोड पे आगे बंगला साहब जाना है तो ये महादेव रोड जाना है तो महादेव रोड, बंगला साहब जाना है तो बंगला साहब, बंगला साहिब के लिए यहां से रास्ता वो जा सकता है। कनॉट प्लेस आना है तो बट नेचुरल है वी शुड कम थ्रू दिस। ये हमें थोड़ा सा पहले इस प्लान को, क्योंकि ये थोड़ा सा आई वुड से डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड प्लान है। ठीक, अगर हम यहां से
जर्सी बैरियर लगा दें थोड़े से, ठीक। तो ये जो कनॉट प्लेस आना चाहता है अशोक रोड से, वो इस तरफ से ना आकर इस तरफ से आएगा, यहां से, ठीक। अगर अशोक रोड या कोई भी ट्रैफिक जो इस रोड पर आ रहा है, अगर वो यहां से राइट लेना भूल गया तो लेफ्ट घूमकर भी यहां पर आ सकता है संसद मार्ग पर, ठीक। अब बात आती है हमारी रफी मार्ग पे। रफी मार्ग से आई डू नॉट नो वेदर ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, मैं देखा नहीं मैंने, पर अगर इधर से भी आ रहा है तो कोई बुराई नहीं, पर ये वन वे रहना चाहिए, दिस वे, ये वन वे होना चाहिए ताकि जो ट्रैफिक हो वो नॉन स्टॉप इस तरफ से जाए। अब बात आती है हमारी आरबीआई से। एक बात आपने नोट की होगी, रेल भवन से लेकर और आरबीआई तक जो रास्ता हमारा रकाबगंज गुरुद्वारे की तरफ कटता है, ये थोड़ा सा आगे आता है, उस स्ट्रेच पर पिछले 4-5 साल से कोई बॉटलनेक्स, कोई जाम नहीं लगा, और उसका सबसे बड़ा कारण उसका वन वे होना है। ये ट्रैफिक जैसे प्लान मैंने बताया, ये आज के लिए नहीं है, आने वाले 15 से 20 साल तक आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं जो आरबीआई से ट्रैफिक आ रहा है, अगर उसको संसद मार्ग आना है, सबसे पहले मैं यहां की बात करूंगा, तो ये कंपलसरी लेफ्ट, यहां से हम इसको बंद कर देंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि जब ये बंद रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो ट्रैफिक जयसिंह मार्ग से होकर और संसद मार्ग इस तरफ आएगा। दोबारा से देखते हैं, आरबीआई से जो ट्रैफिक ओरिजिनेट होगा, आरबीआई की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा, अगर वो संसद मार्ग आना चाहता है तो कंपलसरी लेफ्ट लेकर और ये नॉन स्टॉप यहां से आएगा। उसको पुलिस हेडक्वार्टर आना है तो यहां से पुलिस हेडक्वार्टर आ सकता है, ठीक। अगर इसको कनॉट प्लेस जाना है तो यहीं से लेफ्ट लेकर ये कनॉट प्लेस, थोड़ा सा टॉलस्टॉय मार्ग देखें तो इस तरफ, अगर वो अशोक रोड पर इंडिया गेट जाना चाहता है, पहली बात तो वो ट्रैफिक इस तरफ से आएगा ही नहीं, अगर आएगा भी तो इससे पहले ही रफी मार्ग की तरफ एक रास्ता मुड़ता है, तो वो वहीं से ले लेगा राइट को, वहां से लेकर रेल भवन से ले सकता है। अभी थोड़ा सा वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है सेंट्रल विस्टा वगैरह का, तो हो सकता है, मैंने जाकर देखा नहीं है कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ से कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं, पर फिर भी तो जो इंडिया गेट जाना चाहता है वो नॉन स्टॉप ऐसे घूमकर इंडिया गेट निकल जाएगा, और जो बाई चांस वापस आना चाहता है वो यहीं से, उसके पास बहुत रास्ते हैं, ठीक। इधर से आकर संसद मार्ग, रफी मार्ग, जहां जाना चाहता है वहां जा सकता है, ठीक। आरबीआई से ट्रैफिक गोलदा खाने के लिए इस तरफ, ये हमारा 2 वे है, ये हमारा ये 2 वे है यहां तक, यहां से लेफ्ट होकर ये 1 वे हो जाएगा, ठीक। यहां हम कोशिश कर सकते हैं, जो कॉर्नर है यहां से जितना स्पेस हम लिबरेट कर देंगे उतना हमारे लिए फायदा रहेगा, उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक को घूमने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। ट्रैफिक के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोर ओवर, जैसा मैंने कहा कि ट्रैफिक जब चलता रहता है तो उसके आगे जाकर बॉटलनेक्स बनने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक। वेल, इसमें से कई क्वेश्चन जो हैं हमारे वो अनआंसर्ड रह गए हैं, या आपको लगता हो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे पुलिस हेडक्वार्टर का गेट इस तरफ है और सारे ऑफिसर्स जो हैं
वो इस तरफ से आते हैं, इस तरफ से आकर इधर से गेट से अंदर जाते हैं, मेरे को मालूम नहीं, बट वैसे मेरा अंदाज़ा है क्योंकि यहाँ से गेट खुला है और यहीं लोग खड़े रहते हैं। मोर ओवर जितने ऑफिसर्स आते हैं वो यहीं से घूमकर इधर से वन वे होकर इधर आ सकते हैं। इसके लिए हम, क्योंकि इस रोड की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर, ये वन वे है हमारा, हम यहाँ पर जर्सी बैरियर लगाकर एक छोटी सी लेन जिसमें से ट्रक हमारा निकल जाए, 12 फुट के आसपास हम जगह छोड़कर बाकी वन वे कर सकते हैं। ठीक, ये कर सकते हैं, ये बीच में गेट की जगह छोड़कर, क्योंकि कई बार हो सकता है कि ऑफिसर्स इस तरफ से आए तो उनको इधर से जाना पड़ेगा, और कई दफ़ा अगर वो कनॉट प्लेस से आ रहे हैं तो इधर से घूमकर इधर आ सकते हैं, आगे से आ सकते हैं, इस तरफ से आ सकते हैं। ये जर्सी बैरियर की लेन हमारी खाली है, या चाहें तो इस तरफ से भी आ सकते हैं क्योंकि ये ट्रैफिक हमारा खुला है, वन वे है। वन वे जो है हमारा इतना पोर्शन रहेगा, ये परमानेंट है, ये परमानेंट वन वे है। ट्रैफिक का मूवमेंट इस तरीके से चलेगा। ठीक, टू वे हमारे ये लेन है जो कनॉट प्लेस जाती है। कनॉट प्लेस से सारा ट्रैफिक लेफ्ट को मुड़ेगा, टॉलस्टॉय रोड पे जाएगा। टॉलस्टॉय रोड का सारा ट्रैफिक भी मूवमेंट इस तरीके से चलता है। रफी मार्ग, रेल भवन, संसद मार्ग, या फिर कुछ लोग इस रोड पर ना आकर गोल्डा खाने वाले महादेव रोड से ही घूम जाते हैं, रकाबगंज गुरुद्वारे की साथ वाली लेन से लेकर और सीधा बिल्डिंग निकल जाते हैं। मैंने बहुत पहले एक प्लान दिया था, राम मनोहर लोहिया, गोल्डा खाना इंक्लूडिंग दिस आल्सो, जिससे वन वे बनाने से सारी बसेस और जितना मूवमेंट है ट्रैफिक का वो चलता रहेगा। उसमें से कुछ प्लान का जो हिस्सा अगर आप देखें तो जो विल्डिंग क्रिसेंट से रोड आकर विल्डिंग हॉस्पिटल की तरफ एक कर्व आती है, उतना हिस्सा जो था वो इस्तेमाल हुआ उस प्लान में से। उसका क्रेडिट मेट्रो को मिल गया। ठीक, कोई बात नहीं, मूवमेंट सिग्नल फ्री होना चाहिए। ठीक, क्रेडिट कोई भी ले जाए, डजंट मैटर, आई वोंट माइंड। वेल, ठीक, एक जगह का क्रेडिट मैं जरूर लेना चाहूँगा, आईटीओ का, क्योंकि उसके लिए मैं पिछले 12 साल से 2008, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13 साल से उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। आईटीओ को हम जितनी देर हमारी लगती है कुछ रोड्स को वन वे बनाने में, उतना ही टाइम लगेगा सिग्नल फ्री होने में। आईटीओ पे बहुत बुरी हालत है। मैं ट्रैफिक एक्सपर्ट्स को या गडकरी साहब को या जो भी इस चीज़ से जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरा आईटीओ का प्लान जो है आप देखिए। कुछ पूछना है मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आपके अगर 1000 क्वेश्चन होंगे उसको लेकर तो मैं 1000 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और अगर कुछ उसका एक थोड़ा सा मैंने और भी ऑल्टर किया था तो वो भी कर सकते हैं, पर उसके लिए एक बैठक ज़रूरी है। आई होप मैं इस प्लान को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्लान है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, पर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है एक बार अगर समझ में आ जाए तो। ठीक, रहा सवाल हमारा जो यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं या प्रदर्शन होते हैं, उनको डील करने के लिए तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू नो द डिटेल्स अबाउट इट। ठीक है, आई एम एन आउटसाइडर फॉर द डिपार्टमेंट एंड द पुलिस आल्सो। ठीक, ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्योंकि उसमें से काफ़ी पोर्शन पुलिस संभालती है और डिपार्टमेंट संभालता है। ट्रैफिक का इसमें रोल नहीं है, वो दूसरा डिपार्टमेंट संभालता है। तो खैर इस प्लान को में अगर आपको लगता है कोई कैच है
कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है या कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मेरे को बुला सकते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है इस पूरे एरिया को सिग्नल फ्री करने की। तो जो भी कंसर्न टीआई है, एसीपी, डीसीपी या एडिशनल सीपी, मैं या स्पेशल सीपी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस प्लान को लागू करें, ताकि शाम के वक्त, पर्टिकुलरली शाम की बात कर रहा हूँ, शाम के वक्त बहुत बुरी हालत होती है, और अगर बारिश हो जाए तो और भी बुरी हालत है। यहाँ से लेकर विलिंडन क्रिसेंट तक सारा एरिया सिग्नल फ्री हो सकता है। मेरे पास उसका प्लान है और मैं आगे चलकर डिस्कस भी करूँगा। फिलहाल ये पटेल चौक का और उसके आगे जो रोटरी है उसका प्लान है। ठीक, अगर आपको ये प्लान पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।